नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दास हनुमान चैनल में। आज मैं बहुत खुश हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं दिल्ली से, अभी सब्सक्राइबर नहीं कहूँगा, उनके साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि मैं उनको हमेशा गाइड करता रहता हूं, वो भी मुझे गाइड करते हैं। मतलब वो भी, मैं जब कभी दुखी रहता हूं तो वो मुझे मैसेज करके बोलते हैं अच्छा आप दुखी ना हो, ये सबसे बड़ी रिटर्न है उनके तरफ से। ये उन्होंने कुछ मेल भेजा है, मैं आपको पहले पढ़ के सुना लूँ और बताऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अगर स्किप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साधना में अनुभूति के लिए 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल लगते हैं, लेकिन इन्होंने जो पाया है इतने कम दिनों में आप सभी को बयान करते हैं। ये पूरी तरह से गणेश जी का वैदिक मंत्र दिया गया था उनको, और उनका मैंने कुंडली विश्लेषण भी किया था, जो कि एक आप सभी जानते हैं मैं बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जो पंडित जी लोग जैसे पंचांग वगैरह, राशि नक्षत्र देखते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत कंप्यूटर से निकाल के और अपने जो है पिताजी के कुछ ज्ञान से और जो भी है ये सारी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस में पाया है उसी से मैं देखता हूँ और उनको मैंने सपोर्ट किया था। कृपया इस वीडियो को पूरा सुने, मेरा अनुरोध है आपसे, और ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये लिखते हैं, प्रणाम आचार्य जी, मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात है कि मैं वो लिख पा रहा हूँ जो पिछले 1 महीने में मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। अप्रैल का पहला हफ्ता था जब हनुमान जयंती आने वाली थी और यूट्यूब में कुछ वीडियोस ढूंढ रहा था ताकि मैं हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई भी साधना सीख सकूं। और उसी दौरान मैं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज के साथ जुड़ा और मैंने हनुमान जी की वीडियो देखी। जिस तरह से आचार्य जी ने उस वीडियो में एक एक बात इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरीके से समझा रखा था कि मुझे लगा कि शायद यही वो चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और इधर उधर भटक रहा था, इसलिए मैंने आचार्य जी को अगले ही दिन मेल पर अपनी कुंडली देखने का आग्रह किया और उन्होंने विनती करे अगर मुझे कुछ उपाय बताए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी ठीक करने में। उन्होंने मुझे मेरा आध्यात्मिक जीवन गणेश साधना से शुरू करने को कहा। पहले 4 दिन जब मैंने साधना करी तो उस दौरान मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही अपनी आध्यात्मिक ज़िंदगी में, ना ही अपनी भौतिक ज़िंदगी में। लेकिन 5वें-6ठे दिन से ही ज़िंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ। मुझे अपनी आसपास बहुत ही सकारात्मक महसूस होना शुरू हुआ। मुझे ऐसे लोगों की मैं साधना मुझे ऐसा लगा कि मैं साधना कर रहा हूँ तो आनंद मिल रहा होता है और कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी बन पा रही है। कहाँ बन पा रही है, कैसे बन रही है वो नहीं जानता था। मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स, लोग का षड्यंत्र, इन सब से तंग आके मैं कहीं ना कहीं अपना रिजाइन देने की सोच रहा था और शायद साधना के 7वें दिन के अंदर मैंने अपने ऑफिस में रिजाइन दिया। लेकिन मेरे बॉस ने मेरा रिजाइन लेने से मना, एक मिनट, मेरे बॉस ने थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मेरे बॉस ने रिजाइन में लेने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करी और जब मैंने उन्हें बताया कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही, उन्होंने इतने तरीके से मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि शायद अभी कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये मेरे लिए बहुत ही अविश्वसनीय अनुभव था कि उसे ठीक 3 दिन पहले तक चीज़ बहुत नकारात्मक चल रही थी, मगर एकदम से वो चीज़ बदल गई। और जिस बदलाव को देखकर मैं एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था। एक्चुअली इस छोटे से बदलाव से मेरी लगभग आधे से ज़्यादा परेशानी, निराश बिल्कुल दूर हो गई थी। क्या आप सोच सकते हैं ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा आराम उन परेशानियों से जिसे ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा महसूस करना रहा हो, और वो सिर्फ 1 हफ्ते में अंदर अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ ने मेरे आध्यात्मिक मार्ग पर मेरे विश्वास का और ज़्यादा गहरा कर दिया। अच्छा, उनको जो अनुभूति हुआ, इनको ये थोड़ा विश्वास आ गया कि नहीं, आध्यात्मिक जगत में आप मंत्र जाप करके कुछ कर सकते हैं। मैं शुरू से ही अपने आप को नौसिखिया समझता हूँ और अभी मानता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ही पूछता हूँ, जो शायद मेरी उम्र के इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग बहुत पहले से जानते होंगे। अगले ही 10 दिन में एक और आश्चर्यजनक अनुभव जो मेरे साथ हुआ, मेरी लास्ट कंपनी में मुझे दोबारा अप्रोच किया ताकि मैं उनकी कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर सकूँ और उनके नए प्लॉट
देख रेख कर सकूं, लेकिन मेरे लिए असंभव था दिल्ली से बेंगलुरु जाना इस वक्त पर, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर कंपनी की मालिक ने मुझे संपर्क किया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए दिन में कुछ घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूं, वो भी अपनी जॉब के साथ साथ। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सैलरी ऑफर किया, जो मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा कि शायद मैं 7वें आसमान में पहुंच गया। मैंने आचार्य जी को अपना सारा अनुभव बताया और उनके आगे मार्गदर्शन के लिए पूछा। गणपति साधना के 21 दिन और बढ़ाने के लिए बोला। मैंने उनको कहा था और 21 दिन बढ़ाइए। 6 दिन पहले उसी कंपनी का बॉस का कॉल दोबारा मेरे पास आता है और मुझे वो रिलोकेट करने के लिए उन्होंने सैलरी में 40% हाइक ऑफर किया। अच्छा, इनकी सैलरी जो थी उसे मानो अगर जो भी सैलरी थी उससे 40% बढ़ गया। बहुत बड़ी हाइक होता है ये, क्योंकि मैं IT में था, मैं जानता हूँ 2 साल काम करने के बाद भी कितना हाइक करते हैं, ये सोच सोच के ये पता था। एकोमेंडेशन अलग से मैंने आचार्य जी से उनकी मर्जी जानकारी वहाँ पर वो बोले, और शायद 1 हफ्ते में अंदर डॉक्यूमेंटेशन ही आ जाएगा। क्या आप मान सकते हैं 12 से 15 दिन के अंदर अंदर 3 चमत्कार एक इंसान की ज़िंदगी में, वो भी जो इंसान जिसने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी डिप्रेशन और निराशा में गुजारी हो, एक इंसान जिसने अभी तक इतनी खुशी और उम्मीद नहीं महसूस करी हो। सच कहूँ इस सब में मेरे बहुत छोटा सा रोल है। पूरा का पूरा श्रेय आचार्य जी और गणपति देवता जी को जाता है, क्योंकि ये आचार्य जी ही थे जिन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया, मेरे मार्गदर्शन किया, मेरी छोटी छोटी चीज़ों को सुना, श्रेय से एक एक बात का जवाब दिया और मुझे आध्यात्मिक मार्ग को साथ जोड़ा। ये वही इंसान है जिन्होंने कुंडली देखने में मुझसे दक्षिणा कुछ भी नहीं लिया, और इसके बावजूद अपनी बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल कर मेरे मैसेज का जवाब देना, मुझे कदम कदम पर सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी बात अपना कोई वर्षों का ज्ञान मेरे साथ बांटना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी सालों का ज्ञान और अनुभव, उसके बावजूद आचार्य जी को इतनी उदारता, इतना ठहराव बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और शायद ऐसी ईमानदारी तो आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। नहीं मनीष जी, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, बस हम लोग को जानना है, हम लोग को पहचानना है और उन तक पहुंचना है। अंत में उस ऐश्वर्य शक्ति का धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा जिसने पूरी की पूरी कहानी लिखी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो माहौल दिया, यह परिस्थिति बनाई कि मैं आचार्य जी को वीडियो देख पाता, उनसे जुड़ पाता, उनसे उनका वो ज्ञान लेकर मैं आध्यात्मिक के मार्ग में खुद को चल पाता, कहीं ना कहीं ईश्वर से खुद को जुड़ा हुआ पाता। वरना इस कलयुग के समय आध्यात्मिक होना और आध्यात्मिकता के मार्ग में चलना आसान नहीं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, मेरी ज़िंदगी को दोबारा से मुझे मकसद देने के लिए, एक उम्मीद को नई किरण देने के लिए। और हाँ, जिन लोगों को भी लगता है कि ये फर्जी बातें हैं, मेरे पास मेरे व्हाट्सएप की मैसेज, जो मेरी लास्ट कंपनी का बॉस का साथ हुआ था, मेरी ईमेल, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते तो इस इंसान को खोजें जिस पे आपको भरोसा हो पाए, और जब कभी ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए तो अपना 100% नहीं 1000% देने की कोशिश करें। शक और इल्जाम का कोई जगह ना हो, वरना ज़िंदगी भर यूं ही भटकते रह जाओगे। बहुत खूब आचार्य जी, मेरा रियल नेम, पिक्चर, लाइफ एक्सपीरियंस कहीं भी किसी के साथ भी शेयर करने से मुझे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। जय गणपति देव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप मुझ पर इतने भरोसा रखे और इतने प्यारा भरा मेल आपने मुझे लिखा है, और मैं आपकी ये जो बात है ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि आपने मुझ पर भरोसा किया है। और मैं आपको सबके सामने एक प्रॉमिस देता हूँ कि ज़िंदगी भर मेरी आशीर्वाद, मैं तो हालांकि कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी आशीर्वाद, माँ की आशीर्वाद, माई बाबा की आशीर्वाद और मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। ठीक है ना, आप चिंता ना करें। मैं आप सभी को एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको यही लगता होगा ना कि इनकी जो पेड गाइडेंस होती है, इनमें बहुत सारी कठिन साधना दिया जाता है। पहला साधना गणपति साधना से शुरू होता है, और उस गणपति साधना में से लोगों का ज़िंदगी कैसे बदलता है, आगे मैं और एक वीडियो